हेलो बच्चों, आज जो है फिर से एक नए जोश के साथ, नए उम्मीद के साथ आज फिर से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का इसी चैनल पे 4 के 4 चैप्टर खत्म हो चुका है और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी वे में और लाइन बाय लाइन एक एक चीज आपको समझाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, है ना। कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ नया चीज जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। रहा बात इससे पहले वाले वीडियो में, तो वहां पे हमने सब कुछ कवर किया है, सब कुछ कवर किया है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक लाइन बाय लाइन एक एक चीज हमने कवर किया है। और आज जो है साइंस के रुद्र बैच जो है फ्री, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है कहीं भी। बस आपके क्या लगेंगे, एमबी खर्च होंगे। ठीक है, डाटा जो है वो खत्म होने वाला है, बस और कुछ नहीं है। और बहुत आराम से बैठ जाना है और बिल्कुल एंड तक नोट्स बनाते रहना है भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नोट्स नहीं बनाओगे ना तो फिर से आपको ये वीडियो वापस देखना पड़ेगा, या तो यूट्यूब पे बतेरे वीडियो है वहां पे आपको देखना पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि एक बार आप नोट्स बना लो कि क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, कैसे इस सिलेबस को, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, ये चीज हमें आपको समझाने की बात नहीं है। आज तो आप सभी समझ चुके होंगे यार, 10th क्लास में आ गए हो तो जोश तो होना चाहिए, है ना, जोश होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। कितने लेक्चर में, कितने टॉपिक में कवर होगा ये। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा है लाइफ प्रोसेस का पार्ट। क्या क्या है, एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 लेक्चर है। 12 लेक्चर में खत्म, मतलब पीपीटी का मॉड्यूल बनाए हुआ है छोटे छोटे, ताकि हर टॉपिक को हम इजी वे में और आसान तरीके से खत्म करें। भाई एक मैंने पीछे आपको सब कुछ बता दिया है कि कवर करने के लिए ना एक एक चीज हमें समझना है, इस चैप्टर को खत्म करने के लिए ना लाइन बाय लाइन। और बायोलॉजी जो चैप्टर है ना, इंटरेस्टिंग होने वाला है, सब चीज पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, और मजा भी आएगा। वो कब आएगा, जब एंड में जाओगे तब। ठीक है, कुछ तो इंटरेस्टिंग दिखेगा इसके अंदर। वो क्या है, तो चलते हैं अपने लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में 3 मॉड्यूल है, लेक्चर 1 में 3 मॉड्यूल है, वो तीनों को हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं पहला मॉड्यूल। पहले मॉड्यूल में क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखते हैं। शुरू से हम करते हैं स्टार्ट, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल यार बेसिक चीजें हैं कि हमें लाइफ प्रोसेस होता क्या है ना, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये हमारा बॉडी है ना, प्लांट्स, ये हार्ट्स, ये सब क्या होगा, कुछ तो काम कर रहा होगा इसके अंदर। हमारा शरीर, मैं बोल रहा हूँ आपसे, बातें कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, टीवी देख, मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे कहीं भी देख रहे हैं, कुछ तो बॉडी के अंदर काम हो रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ तो कुछ काम हो रहा होगा, है ना। तो ये प्रोसेस हो रहा होगा ना, वही प्रोसेस हम इसमें जानने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, वही प्रोसेस हम जानने वाले। देखो अब ये करेगा कौन भाई, लाइफ प्रोसेस नॉन लिविंग थिंग तो करेगा नहीं, ये कौन करेगा, लिविंग बींग्स करेगा। कौन करेगा, लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स कौन से होते हैं, जो जिसके अंदर जान होता है, जो चल सकता है, ग्रोथ कर सकता है ना, एक्सक्रिएशन कर सकता है, ये सब चीज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं। ये देखो लिविंग और नॉन लिविंग बच्चों वाली चीजें हैं, आपको पता ही है। ठीक है, इस अर्थ पे ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो लिविंग है, उनके लिए चीजें पढ़ेंगे। कोई ऐसा है नॉन लिविंग भी है, तो भाई बैठे रह जाओगे वो तो। ठीक है, वही सारा ना, एवरीथिंग इज क्लियर। तो देखो यहाँ पे ये चीज दिख रहा होगा, प्लांट्स है, इधर ह्यूमन बींग्स भी है, लायन है, हिरन है, हाथी है, सब धरती पे है। और ये सब जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहे होंगे, है ना, कुछ ना कुछ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कुछ काम कर रहे होंगे। तो ये लिविंग बींग्स है, सब चीज देख रहा है आपको। नॉन लिविंग बींग्स है, फ्रीज है, यानी कि वॉशिंग मशीन है, चेयर है, टीवी है, ये सब की तो जरूरत नहीं है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि लिविंग बींग्स क्या होता है, नॉन लिविंग बींग्स क्या होता है ना। बेसिक चीज है यार, बच्चों वाली है ये सब, तो बेसिक बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स
कुछ उनके गुण के बारे में हम देखेंगे, बता देंगे। आपको कैसे पता चला कि मैं बोल रहा हूँ मैं लिविंग बींग्स हूँ, यानी कि कुछ अंदर प्रोसेस हो रहा होगा, है ना। ठीक है, चलते हैं। लेट अस सी व्हाट द दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एक करके देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखते हैं लिविंग बींग्स में क्या क्या चीजें हैं। एबिलिटी टू मूव, क्या आ रहा है, एबिलिटी टू मूव। देखो अल्लाह दौड़ रहा भाई, मूव कर रहा है, अरे ये भी तो मूव नहीं कर रहा, नहीं, तो एबिलिटी टू मूव। दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अपने जैसा बेबी का निर्माण करने का पाथ है ना, ये चीजें हैं। गिव द बर्थ न्यू इंडिविजुअल्स, है ना, अपने जैसा बेबी का निर्माण करता है भाई, ये चीजें है, तभी तो हम बोल सकते हैं ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के गुण है ना। आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो, तो ये देखो, ये देखो अपने जैसा बेबी जैसा निर्माण कर, अल्लाह छोटा ये टुन्नी मुन्नी, ये एक नया बच्चा आ गया, ठीक है, इन दोनों का गुण आ गया। अब देखते हैं रिस्पॉन्ड एनी रिएक्ट, कोई भी चीज हुआ उससे तुरंत रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू चेंज एक्सटर्नल चेंज, जो इन्वायरमेंट में देखते ही बोलते हैं कुछ हुआ है, ऐसे आग पे हाथ रखते तो फट से हाथ हटा लेते हैं, तो कुछ तो हो रहा होगा, है, ये चीज हमें देखना है। ये देखो ये लात मारा पट से, मतलब कि इसके टांग पे कुल्हाड़ी मारा और पट से डॉक्टर को लात मारा, ठीक है, ये चीज है ना। आगे देखो, गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, कुछ चीजों को हम, ये क्या कर रहा है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर भी फेंकना होता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे इस भाई साहब फेंक रहे हैं बाहर, ठीक है, ये तो ये सभी चीजें हमारा प्रोसेस है। टेक फूड टू स्टे लाइव, जीवन जीने के लिए हमें फूड लेना पड़ता है ना। ये देखो खटा घट खपा घप खाया जा रहा है, तो ठीक है। अब देखो टर्न फूड इनटू एनर्जी, अब वो जो फूड हमने खाया वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अल्लाह बॉडी बिल्डर भाई, बॉडी बिल्डर, मेरी भी है बॉडी बिल्डर, देखो थोड़ी सी है ना, तो ये देखो ये खा रहे हैं, बॉडी बिल्डर बना लिया। तो ये सब चीजें जरूरत है, ये सब प्रोसेस होता रहता है ताकि हम जीवन जी सके। लेट अस सी व्हाट दिस प्रोसेस नोन, इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो यही प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, है ना, एक्सक्रिएशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर अगला देखो रिप्रोडक्शन आ गया, उसके बाद हो गया सेंसिटिव हो गया, है ना, ग्रोथ हो गया। ये सब क्या है, एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है, आर्विनोस, है ना। इन सबको क्या बोलते हैं, एक लाइफ चलता है ना, हेल्प टू सस्टेन मेंटेन लाइफ, ये लाइफ को पूरा कंप्लीट करने में ये सब काम करता है। सो वी विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन द डिटेल इन दिस चैप्टर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में लाइन बाय लाइन एक एक चीज पढ़ने वाले, क्या एक एक चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, देखो भाई साहब कितना अच्छा सा प्यारा सा लाइव प्रोसेस आया है ना, कितना प्यारा सा लिखा है लाइव प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम भोजन लेते हैं वो क्या न्यूट्रिशन हो गया, उससे काम हो गया क्या, तो भाई ऐसे थोड़ा होता है कि अब सब कोई तो थोड़ा नहीं लेता है, अब जिसको जरूरत होगा वही लेगा ना लिविंग में। तो एनर्जी के लिए, अच्छा चाहिए क्यों, एनर्जी के लिए, क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए, ताकि हम अपने जीवन को सस्टेन कर सके, है ना। कंटेन होता है, उसके बाद न्यूट्रिशन मिलता है। सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि न्यूट्रिशन होता क्या है, जो हमारे आसपास जो भी चीज दिख रहा है उसको हम क्यों कंज्यूम करते हैं। अब ऐसा नहीं कि पत्थर भी खाने लग जाए, नहीं, जो चीज हमारे नीड्स की जरूरत, हमारे जो जो पूर्ति को, मतलब कि नीड्स को पूरा कर सके, जरूरतें को पूरा कर सके वो, और वो कैसे है, एज अ सोर्स ऑफ यूज ऑफ, उसको कैसे यूज करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी के टर्म्स में, कैसे यूज करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी के टर्म्स में, तब हम इस चीज को हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। ये देखो भाई साहब कितना बढ़िया से ये रखो, है ना, इन सब चीजों में हमें आपको मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, ये सब चीजें मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे हम भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन यूज फॉर द वेरियस फंक्शन, कैसा कैसा काम करता है बाय एन ऑर्गेनिज्म, हम सब जीव जंतु, इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन। जो भी ये देखो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है अपने बॉडी के अंदर, है ना, ताकि एनर्जी
मिल सके, ताकि ये बोल सके, कुछ कर सके। डन। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू सस्टेन लाइफ, एक रॉ मटेरियल देता है ना। वे ऑफ फूड ऑब्टेनिंग, कैसे हम फूड को लेते हैं वो देखते हैं। नो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉपिक्स होता है, हेटेरोट्रॉपिक्स होता है। ठीक है, आप सबको ही पता है। ऑटोट्रॉपिक्स मतलब होता है जो अपना आप भोजन खुद बना लेता है, उसको हम ऑटोट्रॉपिक्स बोलते हैं। और जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक्स में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लांट्स अपना भोजन बना पाते हैं और इसमें हम सब हो जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक्स में। ठीक है, तो वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक खत्म हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हुआ है। अब हम लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल पहले लेक्चर में मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं। डन। मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, उसमें हम देखने वाले हैं। इन ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज होता है वो देख लो। ऑर्गेनिज्म है, हम सब टेक इन फूड। ठीक है, ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास के चीजों से यूज किया, ये लो खा गया, ये लो इसमें डाइजेशन हो गया। ठीक है, कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल में देखो, तो एक देखो सनलाइट, ये हमारे पास प्लांट्स है, इधर सनलाइट से मिल गया। अब ये इन्वायरमेंट में क्या है, CO2 गैस है ना, और नीचे पानी मिल जाएगा, है ना, ये सब चीजें। तो देखो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल, लीफ में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रेजेंस में अपना ये भोजन बनाएगा। ठीक है, सनलाइट लिया, अब ये टेक करता है फूड को, ये रहा CO2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके प्रेजेंस में ये लिया CO2 लिया यहाँ से सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो अब क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक और चीज लिया, H2O ले लिया नीचे से, जमीन से H2O भी ले लिया इसने, ये लो ले लिया। अब देखो कैसे कन्वर्ट इनटू इट, अब इट को इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, फूड ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें, बस ये जो चैप्टर ना अभी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि हमें चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, बेसिक चीजें जो पुराने चीजें हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे ना। बोलते ना कि क्या बोलते हैं, बेस मजबूत होना चाहिए, तब जाके आगे कुछ कर पाओगे, आगे समझ में आएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं ताकि आपको पता चलेगा। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है क्यों, क्योंकि अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए सेल्फ बोलते हैं। ट्रॉपिक्स मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। सो हाउ डू वी डिफाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक बार लिख लो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन ऑर्गेनिक फूड। मतलब कि ऑर्गेनिक फूड्स को अपने आप खुद सिंथेसाइज करे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, यानी कि बनाता है, सच जो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। जिसके एग्जांपल में प्लांट्स ले लो और सम बैक्टीरिया भी है, ओनली द ग्रीन प्लांट्स होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ग्रीन प्लांट्स होगा। एक चीज अपने नोट्स बुक में ये सब चीजें भाई अच्छे से लिखते चलो। ब्लर हो रहा है, ब्लर, इसको हम ब्लर को सुधार देते हैं। ठीक है, हो गया, एवरीथिंग इज डन। ओके, तो देखो हाउ देयर आर, हाउएवर देयर आर सम ऑर्गेनिक व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। कुछ कुछ ऐसे हैं जो अपने आप नहीं बन पाता है ना, नहीं बना पाते, तो क्या कहते हैं, दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक फॉर देयर फूड। तो ये सब जो चीजें हैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं यानी कि अपना भोजन तो खुद नहीं बनाते हैं, है ना। ठीक, लेट अस सी एग्जांपल आप देखते हैं। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे हिरन है, लायन है, इसको खाने की कोशिश कर रहा होगा, इधर मंकी है, इधर केला खाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, सब जो है ये घास खाने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये सब जितने भी जानवर आपको दिख रहे हैं सब डिपेंडेंट है ना, ह्यूमन बींग्स भी है। ये लो, ये भी हो गया, चींटी हो गई ना, सब ये लो, ये भाई साहब पता नहीं कौन से आ गए। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक एक चीज मैं बढ़िया से लिखवा रहा हूँ आपको, नोट्स में अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लो, बेस्ट रहे।
नोट्स इससे बेस्ट नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये खरीदा हुआ है और बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है, बहुत मेहनत से किया हुआ है ये, ठीक। अब देखो हेटेरोट्रॉपिक्स का मतलब देखो डिपेंडिंग ऑन अदर्स, अट्रॉपिक्स मतलब न्यूट्रिशन, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा न्यूट्रिशन के लिए, एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया, जितने भी एनिमल्स हो गया सब, ठीक है। इन हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन में देखो डेफिनेशन देख लो, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू ऑब्टेन फूड डिपेंडिंग ऑन अपॉन। अब अलग अलग लोग जो है, अलग अलग जानवर जो है, अलग अलग एनिमल जो है, अलग अलग तरीके से अपना भोजन को ऑब्टेन करते हैं, बॉडी डिजाइन अलग होता है उनका, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द बॉडी सिस्टम, है ना, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे हर्बीवोरस हो गया, नीड डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स कंपेयर टू द कार्निवोरस बेस्ड ऑन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भाई ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हर्बीवोरस होता है उनको अलग चाहिए फूड, है ना, कार्निवोरस होता है उनको अलग चाहिए फूड, क्यों चाहिए, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में हर्बीवोरस है, ये देखो कितने बड़ी सी, जो हर्बीवोरस होते हैं घास खाने वाले, इतना बड़ा सा होता है, लंबा सा होता है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपको बताना है, ठीक है। लॉन्ग इंटेस्टाइन, ठीक है, बहुत लंबा होता है, क्यों होता है वो चीज आपको समझना है। वेयरएज कार्निवोरस है, कार्निवोरस के पास, ये हर्बीवोरस है, ये कार्निवोरस है, ये रहे, इनके छोटे से होते हैं। अब ये क्या है, शॉर्ट इंटेस्टाइन है ना। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेस मजबूत हो जाए भाई, बेस, है ना, बेस आपके मजबूत हो जानी चाहिए। देयरफॉर हर्बीवोरस ईट ग्रास, वेयरएज ये लायन जो है कार्निवोरस फ्लैश एनिमल को खाता है। ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखो, तो वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब देखते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन कि वो क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। ये देखो भोजन कैसे, यूनिसेलुलर वाला कैसे भोजन बनाता है, ठीक है, मल्टीसेलुलर वाला हम सब देखो आता है ना, इस तरह से मल्टीसेलुलर में हम सब आते हैं। फंक्शनिंग में देखो, फंक्शन के हिसाब से देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर द ऑर्गेनिज्म इज अ सेप्रोट्रोपिक्स और पैरासाइट्स। अब सेप्रोट्रोपिक्स है या पैरासाइट्स है, ये भी डिपेंड करता है फंक्शन उसका कैसे काम करता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल कि किस तरह के फूड है, किस तरह से खाने वाले हैं वो, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अब अगला चलते हैं। मॉड्यूल 3 में, मॉड्यूल 3 को कवर करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म जो है कैसे काम करता है, ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, ठीक है, फिर देन एब्जॉर्ब इनसाइड, फिर उसके बाद अंदर लेता है। फंगी लाइक ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, सम कार्निवरस प्लांट्स हो गया। मशरूम तो हर कोई बच्चों ने खाया होगा, है ना। प्लांट्स विच फीड ऑन द इंसेक्ट, है ना, जानवरों को। लेट अस सी हाउ, कैसे खाते हैं वो देखते हैं। ये मशरूम हो गया, ठीक है। फूड पार्टिकल देखो, इधर फूड पार्टिकल्स है, यहाँ से डेड डीके है, वो फिर ये बॉडी के अंदर लेगा, ये देखो रिलीज एंजाइम्स। अब ऊपर से क्या हुआ, एंजाइम्स रिलीज हुआ। अब ये एंजाइम्स क्या करेगा, इस फूड को कैप्चर करेगा, है ना, और फिर डाइजेशन फूड इनटू द क्या है, रिलीज कर दिया एनर्जी, डाइजेशन फूड इनटू द, अब उसमें जाना स्टार्ट कर देगा, उसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। ये देखो, देखे एब्जॉर्ब कैसे किया, कितना तगड़ा, है ना। अब सब ऑर्गेनिज्म में देखो कि अपना जो है ब्रेक डाउन फूड करता है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही वो अपना और फिर एब्जॉर्ब करता है। तो देखो ह्यूमन बींग्स हो गया, कैट हो गया, काउ हो गया, ये सब चीजें लेट अस सी कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये फूड टेक इन, अब यहाँ ये फूड है, मान लो ये फूड है, ये भाई के मुंह में जाएगा, अब मुंह में ही जाएगा ना, खाना है तो यहाँ जाएगा, देखो ठीक, ये देखो यार लग गया, ये यहाँ गया, ठीक है, इस पेट में गया, स्टमक में। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में, है ना, सेल उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब वो ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे सब्सटेंस में, तो गया फिर नीचे जाएगा, अब फिर नीचे जाएगा, यहाँ पे डाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा इन ब्लड वेसल्स में। अब हम ना ये सब चीज़ें एंड में
आपको मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ कि कैसे ब्लड के अंदर कैसे न्यूट्रिशन जाता है और हर बॉडी के सेल को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे यू बताएंगे। ठीक है, वहां पे ये चीज पढ़ने वाले हैं। ये देखो खट से, ये देखो ब्लड वेसल्स में जाएगा और ये ब्लड वेसल्स में सारे गया। ठीक है, दिखा? ओके, ये देखो ब्लड वेसल्स में गया। अब ये कैसे काम करेगा वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो आपको एंड में समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सम एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ कुछ ऐसे हैं जो मारे बिना अपना डाइजेशन करते हैं, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये प्रोसेस के दौरान दे हार्म द होस्ट प्लांट और एनिमल्स। बट क्या है कि वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कैस्कुटा हो गया, टिक्स हो गया, लिस हो गया, लीचेस हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सब जो चीजें आपको देखे होंगे, कैस्कुटा जो प्लांट्स होते हैं, टिक हो गया प्लांट्स हो गया, लीस हो गया झूंक जो होता है, लीचेस जो हो गया ये जुए जो होता है, टेप वर्म हो गया जो पेट में भी कहीं कहीं देखने को मिले, बड़ा सा होता है वो। पिक्चर देख लो, ये रहा। पैरासाइटिक प्लांट्स होता है, पैरासाइटिक प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट, दूसरे प्लांट्स पे। ये पीला पीला कलर का देखे होगे। ठीक है, टिक्स को देखो, ये खतरनाक बॉडी के अंदर घुस जाता है ना, एनिमल के बॉडी के अंदर में। डॉग में ज्यादा देखने को मिलेगा, कुत्ते में, अरे ये जो डॉग्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, लाइक डॉग्स। अब लीस देखो, जो कि आप सभी ने देखा होगा, सभी के शरीर में होंगे ये, हैं शरीर में मतलब कि बाल में होंगे जुए, पैरासाइट्स। अब लीचेस देखो, जोंक जो होता है, आ जा भाई जोंक, ये देखो बॉडी के अंदर घुस जाता है, ब्लड सक कर लेता है, ये भी पैरासाइट्स है। क्या है? पैरासाइट्स है। आगे देखो टेप वर्म है, टेप वर्म में देखो अच्छा सा, ये देखो किस तरह से है। ये कहता है वर्म फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द देयर। इसके अंदर पेट में घुस जाता है और ये यहाँ से एनर्जी अपना लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब वो जो है कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, वो चीज देखते हैं कि सिंस देयर फूड एंड the way it's obtained different, the digestive system different in a various organism, सबका अलग अलग होता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म है called organism, they food by taken by the process, but in the complexity of the organism increase and different parts specialized to the perform the different function। मतलब कि सबका अलग अलग चीजें बनना होता है ऑर्गेनिज्म का, जीव जंतु का, ताकि वो अपना भोजन अच्छे से ले सके। ठीक है, जैसे कि आप अगर देखोगे अमीबा में सूडोपोडिया की तरह लेते हैं, ये अमीबा का देखो, इधर देखो अमीबा है, अमोइबा पढ़ा जाता है, फूड है, यहाँ पे सूडोपोडिया इनगल्फ करता है, फूड को इनगल्फ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फूड वैक्यूल्स होता है इसके अंदर, वो अंदर जाके चिपक गया, फिर वो खा जाता है। देखो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हो गया, अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, और ये फिर उसके बाद अनडाइजेस्टिव मटेरियल जो है बाहर फेंक देता है उसको। ठीक है, तो हमने पहला मॉड्यूल खत्म कर लिया, फर्स्ट मॉड्यूल कवर कर लिया। अब सेकंड मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल